दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मेघराज और हाजिर हूं रोजाना की तरह आपके लिए जनरल नॉलेज के ऐसे क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें, पेन पेपर लेकर बैठें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज के मोटिवेशनल कोट के बारे में। अगर सक्सेसफुल होने का जुनून सर पर है तो मुश्किलें आपको रोक नहीं पाएंगे। प्यारे साथियों, आपके जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों, अगर आपने ठान लिया है कि मुझे सक्सेसफुल होना है तो निश्चित रूप से आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? और ऑप्शन है इसके लिए, ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर डी उपराष्ट्रपति। दोस्तों इसमें बताना है कि संविधान के अनुसार भारत का मुखिया कौन होता है और उसके लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होता है और वास्तव में जो कार्यकारी मुखिया होता है वह प्रधानमंत्री होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? और इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए हिमा दास, बी मीराबाई चानू, सी पीटी ऊषा और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक भारतीय एथलीट हैं और आपको मैं क्लू दे देता हूं, वो धावक हैं, दौड़ती हैं, उनको उड़न परी के नाम से भी हम जानते हैं। और इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी पीटी ऊषा। पीटी ऊषा वास्तविक रूप से केरला की रहने वाली भी हैं। इसको भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? और ऑप्शन है आपके पास, ए जयपुर, बी उदयपुर, सी नैनीताल और डी वाराणसी। किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं, इसका जवाब हमें देना है और इसका सही जवाब आपकी स्क्रीन पर है ऑप्शन बी उदयपुर। राजस्थान का एक शहर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी झीलें हैं और इसलिए इसको झीलों की नगरी के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी। और ऑप्शन है इसके लिए, ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1897, ऑप्शन सी 1901 और ऑप्शन डी 1912। इसमें हमें बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी और इसके लिए सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1875 में। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसको आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? आईपीएस मींस इंडियन पुलिस सर्विसेज। पहली अधिकारी, महिला अधिकारी बतानी है और ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है आनंदीबाई जोशी, ऑप्शन सी है अंजुम आरा और ऑप्शन डी है किरण बेदी। और इसके लिए आपका सही जवाब हो जाएगा, वैसे तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन डी किरण बेदी। दोस्तों किरण बेदी पंजाब के अमृतसर की जन्मी हैं, वहाँ जन्म हुआ था इनका। वह एक राजनीतिज्ञ और लेखिका भी हैं, आईपीएस अधिकारी होने के साथ साथ राजनीतिज्ञ और लेखिका भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, कथक किस राज्य का शास्त्रीय संगीत है? और इसके लिए ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, हमें यह बताना है और इसके लिए सही जवाब आपका हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। दोस्तों कथक का मतलब होता है कहानी कहना और यह एक ऐसा नृत्य है जिसमें नृत्य करते हुए कलाकार कोई ना कोई कहानी कहते हैं अपनी आंखों के इशारे से या फिर नृत्य की भाव भंगिमाओं के द्वारा एक कहानी कही जाती है और इसलिए इसको कथक नृत्य भी हम कहते हैं और यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? और इसके लिए ऑप्शन है ए साहित्य, बी सिनेमा, सी विज्ञान और डी चिकित्सा। इनमें से हमें बताना है कि ऑस्कर किस क्षेत्र से संबंध रखता है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिनेमा। दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका में दिए जाते हैं, अमेरिका की एकेडमी है वहाँ से दिए जाते हैं और यह सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली फिल्म को दिया जाता है और इस तरह से सिनेमा के क्षेत्र में दुनिया का नंबर 1 पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8,
निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? और ऑप्शन है आपके पास सीसा, हीरा, एल्यूमिनियम या फिर ग्रेफाइट। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा तत्व सबसे कठोर है, और इसके लिए सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा। दोस्तों, हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, पटना का पुराना नाम क्या था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। और इसके लिए ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है सीलोन, ऑप्शन सी है हस्तिनापुर, और ऑप्शन डी है वैशाली। और इसके लिए आपका सही जवाब होगा पटना का पुराना नाम, ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, आगा खां कप किस खेल से संबंधित हैं? आगा खां कप किस खेल से संबंधित हैं, हमें यह बताना है। और इसका ऑप्शन है पहला ए क्रिकेट, बी जिम्नास्टिक, सी फुटबॉल या फिर डी हॉकी। आगा खां कप और आगा खां गोल्ड कप दोनों में अंतर है, ये आप ध्यान रखिए। और इसका सही जवाब हो जाएगा डी हॉकी। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? मतलब किस राज्य में राजकाज कार्य जो किए जाते हैं वो अंग्रेजी में किए जाते हैं। और इसके लिए ऑप्शंस आपके पास हैं ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी मणिपुर और डी केरल। कौन से राज्य में राजकार्य अंग्रेजी में किए जाते हैं, हमें यह बताना है। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नागालैंड। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा भी अंग्रेजी में ही दी जाती है, इसको आप एक एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सभी को पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। और इसका सही जवाब आप सबको पता भी है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 रंग। दोस्तों, इंद्रधनुष कब बनता है? जब वातावरण में बारिश की बूंदें लटकी रहती हैं और उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। आप इसे भी याद रखें। क्वेश्चन 13 है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? और इसका ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है कालिदास और ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। इसमें से हमें बताना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो महाकाव्य है वो किसने लिखा था। और इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालिदास। दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम के बहुत सी भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं, और इसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम, विवाह, विरह, इन कहानियों का वर्णन किया गया है, और बहुत ही अच्छा महाकाव्य है, कालिदास द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? और ऑप्शन आपके पास है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अबुल कलाम आज़ाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनमें से हमें बताना है कि पहले कानून मंत्री कौन थे। और इसके लिए सही जवाब आपका है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ये बात आपको जरूर और बेजरूर याद रख लेनी है। इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और वो ही पहले कानून मंत्री भी थे अपने देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आम क्वेश्चन है, एक तरह से सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन ए है अमेजन नदी, ऑप्शन बी है नील नदी, ऑप्शन सी है मिसिसिपी या फिर ऑप्शन डी है गंगा नदी। इनमें से हमें एक ऑप्शन सही बताना है, कौन सा सही है। और इसके लिए सही आंसर हो जाएगा नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और अगर हम भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, एटीएम का पूरा रूप क्या है? एटीएम, हम लोग पैसे निकालते हैं एटीएम मशीन से, तो हमें बताना है कि उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन बी है ऑल टाइम मनी, ऑप्शन सी है ऑटोमेटिक टाइम मशीन या फिर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। थोड़ा सा ध्यान से देखें, और इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आप जरूर इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17,
भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट कितने हैं अपने इंडिया में फिलहाल? तो इसके लिए ऑप्शंस हैं 23, 25, 28 या फिर 31। इसमें से हमें जवाब देना है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 25। दोस्तों, अपने प्यारे भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं, जिनमें से इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा हाई कोर्ट है दुनिया का, और कलकत्ता हाई कोर्ट अपने प्यारे भारत का सबसे पुराना कोर्ट है। आप ये चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास रदरफोर्ड, बी चैडविक, सी गोल्डस्टीन और डी अल्बर्ट आइंस्टीन। दोस्तों, प्रोटॉन परमाणु के अंदर होता है। परमाणु के नाभिक के अंदर दो तरह के होते हैं, एक तो न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो उनमें से ये तीन चीज़ें हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से पूछा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, और इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ए रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपके पास बिल्ली, बी है घोड़ा, सी है बकरी और डी है कुत्ता। इसका हमें जवाब देना है सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। एक चीज़ और मैं यहाँ फैक्ट्स के रूप में आपको बता दूं, सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला प्राणी भी लाइका नाम की एक कुतिया थी। ये बात आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में ध्यान रख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चंस ऐसा है कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, और इसके लिए ऑप्शन है आपके पास 1191, 1526, 1556 या फिर 1761। इनमें से हमें बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना भी है। वैसे इस प्रश्न का जवाब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, लेकिन वहां देखने से पहले आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बच्चों को प्यार करें और बड़ों का सम्मान करना अपना कर्तव्य समझें। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।